हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का जो आपका अकाउंट का सैंपल पेपर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन ही सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस सैंपल पेपर के सेट 1 में दिए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो आप इस सैंपल पेपर को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये जो आपके सैंपल पेपर होते हैं इन्हीं को आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के दोनों सेट्स मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा। इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर अकाउंट के 2026 के सैंपल पेपर का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन डिटेल में समझाऊंगा, और साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए अब यहाँ पर अकाउंट के सैंपल पेपर को देखते हैं, इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। और उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकाउंट के पेपर पैटर्न में आपके कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत देना कि आपका कोई पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। जो चेंजेस आपके पिछले साल हुए थे सेम टू सेम वही पैटर्न आपका ये है। बस आपको पिछले साल जो चेंजेस हुए थे वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो पहले मैं यहाँ पर आपको पेपर के पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ। इसमें आपके टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं, और ये पेपर हमारा 3 खंड में डिवाइड होता है, का, खा और गा। खा और गा में से हमें एक खंड करना होता है। जो भी हम खंड चूज करते हैं वैसे ही हमारा पेपर में आता है। खंड गा हमारा प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड होता है, तो जो भी आप खंड चूज करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको पेपर आएगा। बस इतना ध्यान रखना, दोनों खंड में से हमें एक ही खंड करना होता है। पहला खंड सभी के लिए अनिवार्य होता है, वो तो सबको करना ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और साथ में 2 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले भी दे रखे होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होते हैं हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये होते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये होते हैं हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होते हैं हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो खंड का में हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन होते हैं। खंड खा में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। फिर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है वो हमारा 6 नंबर का होता है, जो कि हमारा पिछले साल नया ऐड हुआ है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन। उसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, और जो वहां पर हमसे पैराग्राफ पूछ रखा होगा वो हमारा किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से हमारा ये रिपीट होगा। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हमारा बहुत आसान आएगा, आराम से आप उस क्वेश्चन को कर अपने 6 नंबर पक्के कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखे जाना। अब जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न नहीं पता था उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सैंपल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट का 2026 का सैंपल पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। इसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था इसमें हमारे 3 खंड होते हैं, का, खा और गा, जिसमें से हमें यहाँ पर कोई एक खंड करना होता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा है। जो मैंने आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझाया है वो इस पॉइंटों में लिख रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं। इन बहुविकल्पीय क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। अगर आप सभी स्टूडेंट्स इस सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना कि सर हमें सोल्यूशन चाहिए, तो मैं सैंपल पेपर की सोल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा और उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमारा पहला भाग स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है साझेदारी अनुबंध के अभाव में साझेदारी क्या हो जाती है वो मैं यहाँ पर बताना है। सारे के सारे हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है कि ऋण तथा ब्याज प्राप्त होता है, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल तीसरा वाला। तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, और यहाँ से आप हाथों हाथ आंसर को नोट भी करते रहना। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है आ, बा तथा सा एक फर्म में साझेदार है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करता है। यदि वर्ष के अंत में बा का लाभ 1.5 लाख हो तो
ए का लाभ कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ये हमारा थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके अकाउंट में आते रहते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो इसका जो सेकंड वाला विकल्प है जिसमें हमें दे रखा है 2,50,000, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ से आप इसको नोट कर ले, सोल्यूशन वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दिखा दूंगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है गा वाला, जिसमें हमसे बोल रखा है पी क्यू तथा आर 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। उनका नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर है, किस साझेदारी में त्याग क्या है और कितना क्या है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप में है। तो ये जो मैं सी वाले ऑप्शन में दे रखा है तीसरे वाले में P,5/30, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूमि प्रीमियम संचय का उपयोग नहीं किया जा सकता, किसमें नहीं किया जा सकता वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है जिसमें हमसे बोल रखा है अप्लिकित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एलेक्स लिमिटेड ने श्री लिमिटेड से 8 लाख में भवन खरीदा, प्रतिफल के रूप में 100 रुपए वाले 6% ऋण पत्र 20% कटौती पर निर्गमित किए 6% ऋण पत्र खाता क्रेडिट किया जाएगा, तो वो हमारा कितना होगा वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन में जो हमें दे रखा है 10 लाख डेबिट किया जाएगा, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर आप दिमाग लगाना, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आने के चांसेस हैं। अब ये इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है अमला विमला और कविता साझेदार है, और यहाँ पर हमें उनको दे रखा है जिसमें हमसे बोल रखा है विमला सेवानियुक्त होती है तथा अपने लाभ का भाग अमला को 3600 में तथा कविता को 3000 में देती है। अमला और कविता का प्रति अनुपात कितना होगा वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है जो उन्हें लाभ हुआ होगा। तो ये जो मैं तीसरे वाला ऑप्शन में दे रखा है 6:5 इतना उन दोनों को लाभ होगा अमला को, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है जीरो कूपन बॉन्ड निर्धारित किए जाते हैं, किसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। ये जो मैं पहले ऑप्शन में दे रखा है शून्य ब्याज दर पर, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा। अब देखते हैं इसके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट देंगे। और यहाँ पर हमें दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो दोनों क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है इसके लिए हो जाएगा हमारा दूसरा वाला पॉइंट सही, यानी कि ये जो हमारे पास अभिकथन और कारण है ये हमारे पास सही है, लेकिन जो हमारे पास कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। कैसे होगा वो सब मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा, अभी यहाँ से आप इनके आंसर को नोट कर लें। और जो मैं क्वेश्चन में निर्देश दे रखे हो उनको आप जरूर पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 2 और 3 में हमें यहाँ पर खाली सत्य और असत्य बताने हैं। अब यह हमारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बताया था, 5 तक जो है वो हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनके चांसेस है 2026 में आने के, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है और उसके बाद में ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दोनों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इनके चांसेस है क्या पता ये आपके आ जाए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, अब इनमें हमारे कौन से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख लेंगे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछ रखे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है और वो भी 2 नंबर में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, अक्सर एग्जाम में हमारे रिपीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये होने वाले हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पर आप देख लें 4 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनमें से हमारे जो इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ से अब नोट कर लें। ये जो आपका क्वेश्चन है साझेदार वाला, जो अनुपात वाला, ये हमें अभी बहुविकल्पीय में भी दे रखे थे, निश्चित वाले में भी दे रखे थे, और यहाँ पर आप देख ले लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो मोस्ट रिपीटेड इस तरीके के क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें से प्री बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को करने का जो मेथड होता है उसको सीख लें, क्योंकि यहाँ पर डिजिट चेंज होकर आ सकती है, तो बस आप मेथड को सीख लें कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर चाहे डिजिट चेंज कर भी आ जाए उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी हमारा 4 नंबर में आया हुआ है। अब ये हमारा इसका है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है 2 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लेना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं।
आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होने वाले हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें जो हमें टेबल दे रखी है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% रिपीट होते रहते हैं। तो टेबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको करने आने चाहिए। काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, आते जरूर हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। 1 से 2 क्वेश्चन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम में सही कर दिया तो आराम से आप पास हो जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को सही नहीं कर पाए तो चांसेस आपके कम होंगे। अब जो स्टूडेंट्स अगर खाली पास होना चाहते हैं, अगर उन स्टूडेंट्स ने इस तरीके के क्वेश्चन करना सीख लिए तो आराम से आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके के क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी हमारा होने वाला है 6 नंबर का। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि अगर आपसे न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते हैं, जो ये टेबल वाले हैं, तो यहाँ पर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन भी कर आ सकते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से हमें यहाँ पर एक टेबल वाला क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो ये भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2026 में आ सकते हैं और आते ही रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में अच्छी खासी चॉइस मिल रही है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर अथवा में दे रखा है। लेकिन ये भी हमारा टेबल वाला ही क्वेश्चन है, जिसके चांसेस है कि आपका 100% बोर्ड में आते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। अभी सही, अभी टाइम है, इस तरीके के क्वेश्चन को करना आप यहाँ से सीख लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पर हमें एक केस टाइप में दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से बताने हैं, जो कि हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं। तो आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से ढूंढ लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। अब उसके बाद में यहाँ से हमारा दूसरा वाला भाग स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी वाले हैं और दोनों हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि खंड खा में हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, 2 नंबर वाले भी और 4 नंबर वाले भी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें दे रखे हैं। फिर से यहाँ पर आप पेपर में दिए गए निर्देशों को पढ़ लेना कि प्रश्न संख्या 19 और 20 में हमें यहाँ पर सत्य और असत्य बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एक नंबर के यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है और ये हमारा है 2 नंबर का। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर हमारा एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें यहाँ पर हमें फिर से टेबल दे रखी है और ये हमारा 4 नंबर में आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा आया हुआ है 4 नंबर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करना आप सीख लें, ये आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे इन क्वेश्चन को कर। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए क्वेश्चन का कि हम कैसे करते हैं। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 23 है और ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 है 4 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 6 नंबर का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर में आ जाते हैं और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर में आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लें और यहाँ से आप नोट कर लें इसको। आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अकाउंट का सैंपल पेपर चाहिए 2026 का, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना और ढंग से तैयार कर लेना। तो ये था हमारा अकाउंट का 2026 का सैंपल पेपर, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। और जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा पैटर्न। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का अकाउंट के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। हर सेक्शन को डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर भी लिया होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी उत्तराखंड बोर्ड की न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।